मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी कि व्यामेश्वरेण वाक्येन बुद्धि मोह यशिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयात्। तो आप जो कह रहे हैं इसमें तो मेरा किसी प्रकार का संशय नहीं है। आप मेरे हितैषी है, फिर भी मेरी बुद्धि में कमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आपकी बातें मिली जुली है। इसलिए तो मैं किस साधन का अधिकारी हूँ? एक तो ज्ञान निष्ठा बताई, एक तो कर्म निष्ठा बताई। तो दोनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, मैं किसका अधिकारी हूँ? आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, आप जानते हैं।
इसलिए साधक वही होता है जो गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। क्या मुझे अध्ययन करना है ये तो आप बता गए, सब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो भगवान इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तृतीय श्लोक में आया, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान ने कहा कि हे अनघा, अनघा बोलते हैं निष्पाप को, अघ पाप होता है जिसमें कोई पाप न हो। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसमें तो अपनी बुद्धि प्रमाण नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण होता है। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थो धर्म, और वेद से जो निषिद्ध कर्म होता है वो होता है पाप। भगवान ने यहाँ पर कही कि अस्मिन लोके, लोकेस्मिन मतलब अस्मिन लोके, अस्मिन लोके का अर्थ इस लोक में। तो इस लोक में कहने का क्या तात्पर्य होता है? तो इससे मतलब ये होता है, तुम जो प्रश्न करने वाले हो, मोक्ष के विषय में जो जिज्ञासा करने वाले हो, तुम वैदिक धर्म हो, वेद को ही प्रमाण मानने वाले हो। वेद को ही जो प्रमाण मानने वाला होता है उसको बोलते हैं आस्तिक। वेदः प्रमाणम अस्ति इति मतिर्यस्य, वेद ही हमारा मूल प्रमाण है। हमारी सनातन परंपरा में मूल प्रमाण तो वेद ही होता है, वेद ही मुख्य प्रमाण है। इसलिए जो है वेद को मानने वालों के लिए ये बात कही जा रही है। जो वेद को मानता है उसी को ही उपदेश करना चाहिए। अब कुतर्क करने वाला, वेद को न मानने वाला, उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन पुच्छत जानन अपि मेधावी जड़वद लोकम आचरेत्। तो ये आचार्यों के लिए मर्यादा बताई कि ना पृष्ठ, जो नहीं पूछता है उनको कुछ ना बोलो। लेकिन पूछता तो है लेकिन कुतर्क करता है, वो श्रद्धा नहीं रखता आपके प्रति, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो आपको तो फिर मूर्ख बोलेंगे। तो 1000 व्यक्ति, लाखों व्यक्ति भी यदि आपको मूर्ख बोलेंगे तो आप मूर्ख नहीं हो जाओगे। विद्वान तो विद्वान ही होता है, मूर्ख नहीं होता है। तो वेद को जो मानने वाला होता है मूल प्रमाण के रूप से, तो वेद में कोई भी बातों का वही अधिकारी होता है, उन्हीं को उपदेश करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में हर शास्त्र के अधिकारी को बदलाते हैं। अर्थात यह शास्त्र जो है, मोक्ष शास्त्र, किसके लिए लाभकारी होता है, किसके लिए उपकारी होता है, किसका कल्याण कर सकता है। तो सब चीजें सबके लिए नहीं होती है। तो वर्तमान में लोग कहते हैं अच्छी चीज सबके लिए अच्छी होती है और बुरी चीज सबके लिए बुरी होती है, परंतु ऐसी बात नहीं है। इस बात को हम लोग नहीं मानते, वैदिक लोग हम नहीं मानते। मान लो कि किसी का पेट खराब है, तो किसी का पेट खराब है, घी मलाई मालपुआ वो नहीं दिया जाता है, उसके लिए तो खिचड़ी दी जाती है। खिचड़ी, खिचड़ी खाना उनके लिए क्या है, लाभकारी है, श्रेयस्कर होता है। और कोई मान लीजिए पहलवान है, हिष्ट पुष्ट है, 500 दौड़ जो लगाता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है, इस बेचारे को खिचड़ी नहीं दिया जाता है। आप बोलेंगे तो आप राग द्वेष करते हो।
अरे भाई, किसी को खिचड़ी खाने के लिए बोलते हो, किसी को घी मालपुआ खाने के लिए कहते हो, इसका मतलब आपकी बुद्धि में राग द्वेष है? तो बोलते हैं नहीं, ऐसा राग द्वेष नहीं। उस बेचारे को खिचड़ी खिला करके उनको हम पुष्ट करना चाहते हैं, उसके पेट को हम ठीक करना चाहते हैं। अब उसको यदि मालपुआ खिलाएगा तो और बीमार हो जाएगा। लेकिन जो पहलवान है, बहुत परिश्रम करता है, उसको हम सुंदर भोजन पौष्टिक खिलाते हैं। और उसको यदि खिचड़ी खिलाओगे तो और तो हाँ, वो तो कमजोर हो जाएगा पहलवान। ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पर जो है लोकेस्मिन विविधा, इस लोक में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। दो प्रकार के अधिकारी होने से दो प्रकार के निष्ठा कही जाएगी। और अधिकारी शब्द का मतलब ये नहीं है, हाँ ये जरा समझ के रख लो। अधिकारी शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी पढ़ रहा है तो दूसरा क्यों नहीं पढ़ सकता है। अधिकारी शब्द का जो भावार्थ है, आजकल इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, बहुत गड़बड़ी करते हैं, बहुत झगड़े चलते हैं। ये कहता है कि जो है हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम शूद्र है तो हम भी तो पढ़ सकते हैं। केवल तुम ब्राह्मण आदि लोग तुम केवल पढ़ सकते हो वेद को, हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हमारे पास पैसा है तो हम भी जो है पुस्तक खरीद करके पढ़ सकते हैं। बात तो ठीक है, पुस्तक खरीद सकते हो, तुम्हारे पास पैसा भी है और पढ़ाने के लिए जो है पंडित भी रख सकते हो, परंतु इसके तुम अधिकारी नहीं हो सकते वेद के। वेद को पढ़ लेने मात्र से वेद का तुम अधिकारी नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए जनेऊ है, आजकल जनेऊ का ग्रहण कोई भी कर लेता है, परंतु ऐसा नहीं। तो जो द्विज है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिस जनेऊ को धारण करके जो फल प्राप्त कर सकता है, शूद्र उसको धारण करके उस फल को प्राप्त नहीं कर सकता, वो पैसा ही बर्बाद होगा। ये जरा समझना पड़ता है। जैसे मालपुआ का हर व्यक्ति खाने का अधिकारी नहीं होता है, जिसका पेट खराब हो वो अधिकारी नहीं बनता है। इसी प्रकार से वेद में भी ऐसे ही समझना पड़ता है। तो जिसको हम जनेऊ को धारण कराते हैं वो वेद का अधिकारी बन जाता है। तो प्रतिज्ञा करता है धारण कराते समय, बटुक प्रतिज्ञा करता है कि मेरा जीवन वेद के अनुसार होगा। ये सब समझना पड़ता है। तो मनुस्मृति में ये बात कही थी, जैसे पति जनेऊ धारण कर रहा है, पत्नी क्यों नहीं कर सकती है। जैसे आजकल बहुत जगह पर माताएं भी जनेऊ धारण करती है, परंतु ये शास्त्रीय मर्यादा नहीं है। ये शास्त्रीय मर्यादा नहीं है, वेद में निषेध है। वो मनुस्मृति में तो ये कह दिया कि पत्नी को जनेऊ धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका जो विवाह है, विवाह जो संस्कार है महिला का होता है, वही उसी के लिए यज्ञोपवीत है। तो ये यहाँ पर निष्ठा की बात समझ करके लग लो। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा, दो प्रकार के निष्ठा, दो प्रकार के अधिकारी होने से दो प्रकार के निष्ठा हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वैदिक धर्म, सनातन धर्म में प्रवेश कर लिया, जो वेद ही हमारा मुख्य प्रमाण है, ऐसा जो मानने वाला जो व्यक्ति होता है अधिकारी, उन लोगों के लिए भगवान ने कहते हैं मया प्रोक्ता। ये बोल रहे हैं, देखो लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया, मैंने पहले बोल दिया। तो पूरा जो शब्द आया, ये पूरा शब्द का दो अर्थ होता है। पूरा यानी पहले,
पूरा का अर्थ होता पहले, और पूरा का मतलब प्राचीन काल भी होता है, पहले भी होता है, प्राचीन काल ऐसा भी अर्थ होता है। कि एक अर्थ है कि मैंने, अर्थात मैं जो परमेश्वर हूं, पूरा का अर्थ सृष्टि के आदि काल में उपदेश दिया, ये बोल रहे हैं यहाँ पर। भगवान खुद आगे कहेंगे मैंने ही पहले उपदेश दिया था, मैंने ही मनु को उपदेश दिया, मैंने ही सनत कुमार आदि 4 कुमार को निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। तो इस प्रकार से पूरा का एक अर्थ हो गया, मतलब सृष्टि के आदि काल में। और यहाँ पर जो प्रोक्ता कहा, प्रोक्ता शब्द के ऊपर भी समझना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैंने कहा, प्रोक्ता का अर्थ कहा, मया प्रोक्ता, मैंने इस बात को कही। तो मैंने इस बात को कही कहने से मैंने वेद को निर्माण नहीं किया। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में वेद को नित्य माना जाता है। वेद अपौरुष वाक्य, किसी ने बनाया नहीं। भगवान यद्यपि उच्चारण किया, ब्रह्मा आदि को, मनु आदि को सुनाया, उपदेश किया, लेकिन भगवान ने बनाया नहीं। जैसे तुम मान लो गीता 15वां अध्याय याद कर लिया, ऊर्ध्वमूला मदशाखा मस्वत्तम प्राहुराभयम छंदांश यश पन्नाने यस्तम वेद स वेदवेद पढ़ लिया आपने, याद कर लिया। और रात में सो गए, दिन में याद किया, रात में सो गए आप। सवेरे उठे, सवेरे उठे जो तुमने क्या हो जो है 15वां अध्याय को आप बोलने लगे सुबह उठ करके भोजन के समय। तो क्या यहाँ पर उस शब्द को आपने बनाया क्या? नहीं, पूर्व दिन में जो शब्द को आपने याद किया उसी को आप स्मरण करते हो। ठीक इसी प्रकार से पूर्व सृष्टि में वेद की आनुपूर्वी जैसी थी, गणानान्त्वा गणपतिगम हवामहे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मां गृहा कस्य सिद्धनम। तो पूर्व कल्प में जैसा ईशावास्यम वर्णों की अनुपूर्वी थे, इसी कल्प में भी वर्णों की अनुपूर्वी ऐसी होती है। वेद को कोई बनाता नहीं है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, भगवान ने यहाँ पर श्रुति बोलती है। तो पूर्व कल्प में वेद की अनुपूर्वी जैसी थी, इस कल्प में भी वेद की अनुपूर्वी ऐसी ही होती है। ये भगवान भी वेद को नहीं बनाते। नहीं तो भगवान कहते कि मैंने वेद को बनाया, परंतु ऐसा नहीं कहा भगवान ने, मैंने वेद को कहा, मनु आदि को कहा। अब पूरा शब्द का और भी एक अर्थ होता है, पहले। पूरा का अर्थ होता है पहले, अर्थात इस ग्रंथ में पहले, अर्थात दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में भगवान ने ये बात कही थी कि 2 प्रकार के निष्ठा है, 2 तरह के रास्ते हैं। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे ति माम सुनु, ये बात कही थी कि नहीं? भगवान ने सांख्य और योग ये 2 मार्ग बतला दिए थे। ऐसा पूरा का पहला अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया सृष्टि के आदि काल में, और दूसरा जो अर्थ है कि द्वितीय अध्याय में, ये अर्थ मधुसूदन सरस्वती ने किया। इस प्रकार 2 प्रकार अर्थ होता है। द्विविधा निष्ठा, द्विविधा मतलब 2 प्रकार की। 2 प्रकार का मतलब क्या होता है? हाँ, 2 प्रकार का मतलब ये नहीं समझना है कि अलग अलग नहीं। तो इस मार्ग से जाओ चाहे इस मार्ग से जाओ, पहुंचोगे वहां, ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर। केवल 2 दुविधा मतलब 2 विधा, 2 प्रकार। आगे जाकर भगवान कहेंगे एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। रास्ता तो एक ही है बस, चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे निवृत्ति मार्ग हो, रास्ता तो एक ही है।
परंतु ज्ञान और कर्म एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है, फिर भी रास्ता एक ही है, फिर भी रास्ता एक ही है। तो द्विविध का मतलब होता है एक ही चीज को दो प्रकार से कहना। जैसे यहाँ द्विविधा है, ऐसे ही भगवान आगे कहेंगे कि चतुर्विधा कहेंगे, चतुर्विधा भक्ता, चार तरह के भक्त होते हैं, ये बात कही जाएगी। इसका मतलब सब भक्त ही है बस, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी, ये सब भक्त। इसी प्रकार से त्रिविधा श्रद्धा कहेंगे, तीन प्रकार की श्रद्धा। वहां पर भी श्रद्धा एक ही है लेकिन प्रकार तीन है। अतः भाव ये निकला, मैंने एक ही रास्ता कही, एक रास्ता ही कही, परंतु रास्ते के अंदर दो निष्ठाएं दो प्रकार की है। लेकिन कोई कोई अलग जो है गलत अर्थ लगा लेते हैं, ये द्विविधा के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। बहुत लोगों ने कहा कि वे दोनों मार्ग अलग अलग, एक ज्ञान मार्ग है, एक हो गया कर्म मार्ग है। चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ तुमको मोक्ष मिल जाएगा, चाहे कर्म मार्ग से जाओ तुमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं समझना है। जो ज्ञान के अधिकारी है वो ज्ञान को प्राप्त करे, ज्ञान निष्ठा में रहेगा वो। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ऐसा विचार करने में जो असमर्थ व्यक्ति है, उन्हीं के लिए ज्ञान का उपदेश नहीं होता है, उसके लिए कर्म का उपदेश किया जाता है। ऐसा समझ कर रोल लो। और यहाँ पर जो निष्ठा शब्द बताया, निष्ठा शब्द का अर्थ होता है नितराम स्थिति इति निष्ठा, निरंतर उसी में रहना। नि का अर्थ होता है निरंतर, नितराम भली प्रकार से, स्था मतलब रहना, दो प्रकार की निष्ठा है। तो एक अनुभव तो होता है मैं करूंगा ही इसी को ही, जो मुझे गुरु ने उपदेश कर दिया कि तुमको ये करना है, गुरु का उपदेश होने से, गुरु की आज्ञा होने से मुझे तो यही करना है, इसको कहते हैं निष्ठा, नितराम स्थिति निष्ठा। ये होता है। जैसे आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य, शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन निध्यासन, आसक्तेर आमृते कालम नयेद वेदांत चिंतया, दद्यादनावसरम किंचित कामादीना मनागति, कि निरंतर वेदांत का श्रवण करना चाहिए, शास्त्र कह रहा है कि श्रवण करना चाहिए, निरंतर उसी में लगा रहता है, बस इसको कहते हैं निष्ठा। और जावजीवम अग्निहोत्रम जो या आहारा संध्याम उपासित, देखो गृहस्थ के लिए कह दिया कि जो संध्या वंदन तो करना चाहिए, इस प्रकार निष्ठा हो जाती है। एक दिन भी संध्या वंदन नहीं कर पाया तो उसका मन लगता नहीं हो, खोया खोया हुआ रहता है, इसको बोलते हैं निष्ठा। दोनों में से एक निष्ठा करनी पड़ेगी, ज्ञान निष्ठा और एक जो है कर्मनिष्ठा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये बोल रहे हैं। देखो जो सांख्य है, जो विवेकी व्यक्ति होते हैं, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, ऐसे जो विवेकी है उन्हीं के लिए ज्ञान जो ज्ञान निष्ठा है, ये जरा समझना। वो कर्म योगी नाम, जो कर्मयोगी है उन्हीं के लिए कर्मनिष्ठा है। दोनों में से एक ही निष्ठा करनी पड़ती है। एक है कि मैं करता हूं, दूसरी है कि मैं करता नहीं हूं। एक कहता कि मैं करता हूं, शरीर में आत्मबुद्धि है तो अपने को कर्ता मान रहा है। दूसरा है कि मैं तो शरीर से विलक्षण हूं, शरीर में मेरा कोई संबंध नहीं है तो मैं करता नहीं हूं।
तो मैं करता हूँ ऐसा जो मानने वाला है, तो उन्हीं के लिए सारा कर्म मार्ग सामने आ गया, है कि नहीं। और मैं जो करता हूँ मानने वाला है, तो उसी के लिए क्या हो गया, सारा ज्ञान मार्ग हो गया। तो हम लोगों की गड़बड़ी यही होती है, कभी कभी गड़बड़ी यही हो जाती है, जब अच्छा काम होता है तब तो कहते कि मैं करता हूँ, और जब बुरा काम होता है तो बोले जीव क्या कर सकता है, परमात्मा की इच्छा बिना तो है जीव कुछ नहीं कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा ऐसा यहाँ पर नहीं समझना है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा होती है, या तुम कर्तृत्व में स्थित हो जाओ या तुम अकर्तृत्व में स्थित हो जाओ, है ना। ये तुम किसके अधिकारी हो। यहाँ पर सांख्य का मतलब ये नहीं समझना है, इसलिए कहा ना कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम। सांख्य का मतलब ये नहीं है कि कपिल मुनि ने जो बताया है उसका नाम सांख्य शास्त्र नहीं है। सांख्य का मतलब होता है संख्या वाला, संख्या का मतलब होता है सम्यक ख्यायते इति संख्या, अर्थात जिसका भली प्रकार से निश्चय कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, समझ में ना, क्या नित्य है क्या अनित्य है इस प्रकार समझ लिया जाता है। विचार से जो पुष्ट हो जाता है उसको कहते हैं संख्या, इसका नाम होता है संख्या, विवेक। ये है कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, दोनों को जहां भली प्रकार से कह दिया जाए, आत्मा अनात्मा का विवेक भली प्रकार से कर दिया जाए, विचार से, विचार करना पड़ता है, विचारा जायते बोध, वो है सांख्य शास्त्र, उसको लेना है सांख्य शास्त्र, है ना। इसलिए विवेक जो है यहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि सारे पदार्थ तो दो प्रकार के होते हैं, एक होकर दृश्य, एक होता है दृक्, एक जाना जा रहा है और एक होता है जानने वाला, दो ही तो पदार्थ हुआ। और घट को आप सामने देख रहे हैं तो घट को आप देखने वाले हो गए, है ना। तो ये यहाँ पर विचार करना पड़ता है, जानने वाला जिसको जानता है उसे हमेशा अलग होगा कि नहीं, और जिसको जानते हो उसको सोचते चले जाओ बस। अब घट को जानते हो, पट को जानते हो, है कि नहीं, इसलिए घट पट आदि से आप अलग हो। और शरीर को जानते हो, जैसे घट पट आदि जाना जाता है इसी प्रकार शरीर भी तो जाना जाता है, इसलिए शरीर से आप अलग हो। इसी प्रकार जानते चले जाओ बस, अपने को अलग समझते हुए चलते जाओ। इसी प्रकार देखा जाए जैसे शरीर जाना जाता है इसी प्रकार से मन भी जाना जाता है, इंद्रिय भी जानी जाती है, इसलिए आप जानने वाले हो, आपका स्वभाव हो गया जानने वाला। और ये अनात्मा का स्वभाव होता है जाना जा रहा, वो दृश्य है। संसार का स्वभाव होता है दृश्यत्व, और आत्मा का स्वभाव होता है क्या, दृक्त्व, दृक्पना है, वो आपका स्वभाव दृक्पना है, दृश्यपना नहीं है। धीरे धीरे करने का अभ्यास का, एक दिन में नहीं होता है नारायण, एक दिन में विवेक होने वाला नहीं है, बहुत दिन लगता है, धीरे धीरे धीरे, है ना। जल बिंदु निपाते ना पूर्यते घटा, एक दिन में विवेक का परिपक्व नहीं होता है। ये ऐसे कज्जल कज्जल देखे हो, अंजनस्य क्षयम दृष्ट्वा वाल्मीकस्य च संचयम। जैसे कज्जल, मैया कज्जल लगाती है, बच्चों के आंखों में कज्जल लगाती है, कज्जल के डिब्बी होते ना, कज्जल के डिब्बी, पहले तो डिब्बी भरी हुई रहती है लेकिन कभी ना कभी डिब्बी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा कजल लाते लाते वो डिब्बी खत्म हो जाती है, कि नहीं। हाँ, वाल्मीकस्य संचयम, जैसे वाल्मीकि दीमक होता है, दीमक, वो दीमक थोड़ा सा पहले चढ़ा दीवार पर,
धीरे धीरे पूरे दीवार में लग जाता है दीमक। इसलिए वाल्मीकि कहा हो, वाल्मीकि ऋषि ऐसी तपस्या की तो पूरे शरीर में वो वाल्मीकि चढ़ गया, इसलिए उसका नाम हो गया वाल्मीकि। अंजनस्य क्षयं दृष्ट्वा वाल्मीकस्य संचयम् अवध्यम दिवसम कुर्यात् ध्यानाध्यायन कर्म भी। सख्त कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो, कभी ना कभी चित्त शुद्ध हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता है शुद्ध, इसलिए बहुत श्रद्धा चाहिए, बहुत बड़ी निष्ठा चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। जैसे आप लोग सुने हो, मान लो कि आदमी में भी आता है, जैसे कोई पक्षी थे और समुद्र किनारे में अंडे दे रखे थे, अंडे समुद्र किनारे में अंडे दे रखे थे। वहां पर जो है एक बार जो समुद्र का लहर आया और उसको जो है वो बहा करके ले लिया, तो बहा करके ले लिया और पक्षी को जो है बड़ा क्रोध आया, पक्षी को बहुत क्रोध आया। तो उसने प्रण ले लिया कि समुद्र का वो पानी में सुखा लूंगी बस। तो वो क्या किया कि वो एक बूंद उठा रहा है, उठा करके दूर में ला करके छोड़ रही है। हाँ, तो उसकी इस प्रकार चेष्टा को देख करके और भी जो है जाति भाई सब आ गई, पक्षियां, बहुत सारी पक्षियां लगे हैं, सब समुद्र को सुखाने में लगे हैं। और नारद जी घूमते घूमते आ गए, नारद जी परिव्राजक है, हाँ, घूमते घूमते आ गए और देखे भाई ये पक्षियां क्या कर रहे हैं, पक्षी लोग क्या कर, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी पूछे पक्षी से कि हे पक्षीगण, आप क्या कर रहे हो? तो कहा कि आप नहीं देख रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा होता ना कि क्या कर रहे हो? तो पक्षी ने कहा कि देखो ये जो अंडे है, हाँ, मैं तो अंडे यहाँ पर दे रखे थे, मेरे अंडे को समुद्र ले लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? समुद्र को सुखा रहे हो, समुद्र को सुखा रहे हैं हम। जब समुद्र सूख जाएगा तो अंडे मिल जाएगा। तो कब सूखेगा? देखो कभी ना कभी सूखेगा कि नहीं। एक एक जो बूंद ले रहा है तो कम तो हो जाएगा ना कभी सूख जाएगा। बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जी बड़े आश्चर्य हुए, देखो इस प्रकार का धैर्य पक्षी होने पर भी। उनको बड़ा दया भाव हुआ, बड़ी दया ये पक्षी के ऊपर। ये संत हृदय नवनीत समाना, आप लोग जानते हो ना, संत का हृदय नया मक्खन एकदम कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। उनको बहुत दया भाव हुआ और पहुंच गए नारद जी। कहाँ पहुंच गए? बोले विष्णु लोक में पहुंच गए। और विष्णु लोक में पहुंच गए, वहां पर गरुड़ जी से बोले, क्या गरुड़ तुम यहाँ पर जब मजे में हो विष्णु लोक में, तुम्हारी तो कोई चिंता ही नहीं जाति भाई की, कम से कम चिंता तो करो जाति भाई की। देखो किसी को जाति का ऊपर हो जाए ना कुछ, देखो उनको बड़ा क्रोध है ना, बड़ा क्रोध आता है। किसी को भाषा के ऊपर बोल दो, देखो हाँ, तुम्हारी भाषा ऐसी है, ठीक नहीं है भाषा, उनको बड़ा क्रोध आता है। किसी को देश को लेकर, किसी को जाति को लेकर क्रोध होता है, देखो किसी को भाषा को लेकर क्रोध होता है। इसलिए कोई को पूछते हैं स्वामी जी आप कहाँ के हैं? अरे कहाँ के है, सब छोड़ दिया तो कहाँ के? इसलिए साधु से कभी नहीं पूछना चाहिए आप कहाँ के हो, ना जाति पूछो ना कुछ, पूछो ज्ञान की बात, बोलते कि नहीं। तो गरुड़ से जब बोले जो है तुम्हारे जाति भाई की तुमको कोई चिंता ही नहीं है, तो बड़ा क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। बोले कौन मेरे जाति भाई के ऊपर को तो कष्ट दे रहा है, बताओ, अभी मैं आक्रमण करूं? हाँ, तो अभी जाता हूं मैं। नाराज जी सब बता दे, देखो जाओ समुद्र में क्या हो रहा है। वो गया तो उनको बड़ा क्रोध आया, तो एक पंख मारा समुद्र में, तो एक पंख मारा तो कई कोस जो है समुद्र जो चला गया। तो समुद्र डर गया, तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान मेरी रक्षा करे आप।
बोले लाओ इसके अंडे को दो। तो ठीक है प्रभु। तो वो समुद्र जो है उस अंडे को ला कर दे दिया पक्षी को। देखो पक्षी को जो अंडे मिल गया। तो कहने का अभिप्राय क्या है, इस प्रकार का धैर्य होना चाहिए। एक दिन में आपका चित्त शुद्ध नहीं होता है, एक दिन में आपको ज्ञान नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो देवी भगवती का भी जानते हो, देवी भगवती देखो ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो जानते हैं, तो एक बार जो है भगवती माता तो वो ऋषि के पास गई थी। तो वहां पर जो शिव जी की मूर्ति देखी, शिव जी की मूर्ति देखी तो देवी भगवती, वो बालिका थी ना, बालिका थी, छोटी बालिका थी कि हे भगवान ये कौन है, हे गुरुदेव ये कौन है। बोले ये महादेव है, भगवान शंकर है, तो मैं उनसे विवाह करूंगी। बस मन में ही संकल्प ले लिया। तो बाल्यकाल में ही भगवती ने संकल्प ले लिया, विवाह करूंगी तो महादेव से विवाह करूंगी। तो ऐसे कैसे विवाह करोगे, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ता है। भगवान शंकर को प्रसन्न किए बिना तुम कैसे विवाह करोगे। तो बोले मैं करूंगी ना, बड़ी तपस्या करूंगी मैं। फिर जो बहुत तपस्या में लग गई, तपस्या में लग गई, तो भगवान तो जानते हैं, भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हो। तो उसने फिर जो है नारद जी को भेजा, जाओ वे कुछ उपाय करो। नारद जी आ गए कि देवी आप क्या कर रहे हो। बोलते मैं तपस्या में लगी हूँ। क्यों, भगवान शंकर को प्रसन्न करना है मुझे। कब तक तपस्या करोगे। बोलते कोई बात नहीं, एक जन्म नहीं, बहु जन्म कोटि लगा रगरा हमारी, बरऊ शंभु न तो रहो कुमार। एक जन्म की बात नहीं है नारद जी, करोड़ जन्म भी बीत जाए, जब तक विवाह यदि करूंगी तो शंकर महादेव से विवाह करूंगी, इसको कहते हैं, नहीं तो कुमारी रहूंगी बस। इस प्रकार मनुष्य जीवन में यदि आपको निश्चय हो जाए, इस प्रकार संकल्प हो जाए, तो अवश्य कल्याण हो जाता है। अवश्य ही हम आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे। आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है। तो जो चीज को तुम जानते हो, तो जो चीज को तुम जानते हो वह चीज जानने वाला नहीं होगा। वो जानने वाले से, जानने वाला उससे भिन्न होगा। इस प्रकार समझते समझते दीर्घ दृश्य का विवेक करके तुम अपने को अलग करो, अलग करना पड़ता है। तो इस विचार करते करते आप एक जगह पर पहुंचोगे जहां केवल एकमात्र अहंकारात्मिका वृत्ति रहेगी, बस बुद्धि में वृत्ति रहेगी। यहाँ तक सांख्य के लोग पहुंचते हैं। प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति, मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, शरीर आदि से भिन्न, ये तो वृत्ति रूपी ज्ञान हुआ। यहाँ तक पहुंचे, आगे नहीं बढ़ पाए। तो कपिल महर्षि ने यहीं तक पहुंचाया कि जानने वाला मैं, परंतु हमारा जो वेदांत है, हमारा वेदांत और आगे है। आगे की बात बोलता है, मैं जानता हूं, इस बात को जो जानते हो, इस बात को तुम जान रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। मैं शरीर आदि को जानता हूं, इस बात को भी आप जान रहे हो, इसका मतलब इससे भी तुम भिन्न हो। ये जो वृत्ति हो रही है, भेद को विषय करने वाली जो वृत्ति हो रही, इसको भी आप जानते हो, इस बुद्धि वृत्ति का भी आप साक्षी हो। यहां तक ये वेदांत बोलता है, समझे ना। तो वही है साक्षी आत्मा। इस प्रकार से आत्मा का जो सम्यक ज्ञान हो जाता है, ये है सांख्य।
अच्छी तरह से विवेक द्वारा परमात्मा भाव की जो स्थापना हो जाती है, और कोई प्रकार कहने का या समझाने का है ही नहीं, ये साधना ज्ञान योग है। परंतु यह कब होता है, इस प्रकार का विवेक कब कर सकते हो, तो भगवान ने कह दिया कि अनघ, अनघ शब्द का प्रयोग किया, पूरा प्रोक्ता मया अनघ, अनघ हुए बिना, निष्पाप हुए बिना, पाप रहित हुए बिना इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब तुम पाप पाप भी करते रहोगे, पाप कर्म भी करते रहोगे, तो इस प्रकार विचार करने की आपके पास सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि पाप ढक देता है विवेक को, तुम्हारे विवेक शक्ति को पाप ही ढकता है ना। हाँ, कामना व्यक्ति को चालाक बना देती है। इसलिए जीवन में जब कामना की प्रधानता हो जाती है तो कर्तव्य गौण हो जाता है ना। इसलिए जीवन में कामना प्रधान होने पर कर्तव्य गौण हो जाता है, हाँ, और बुद्धि में चालाकी हो जाती है। परंतु आपके जीवन में जब कर्तव्य की प्रधानता हो जाएगी तो कामना गौण हो जाएगी। ये बात जरा समझ रख लो। पहले मैंने कई बार दृष्टांत दिया, जैसे आप डॉक्टर हो, लेकिन आपके जीवन में यदि कर्तव्यता की प्रधानता हो जाए, जो रोगी आ रहा है उसके रोग को दूर करना मेरा कर्तव्य है, इस बार कर्तव्य में यदि प्रधानता आपकी हो जाए तो कामना गौण हो जाएगी। पैसा तो मिलेगा, फीस तो मिलेगा, लेकिन उसमें आपकी दृष्टि नहीं है, इससे चित्त शुद्ध होता है। इसलिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन जो किस लिए मिला उसका शास्त्र के द्वारा निर्धारित करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान की आज्ञा यही है कि श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति ममे वाग्ये यस्त्व उल्लंघ वर्तते आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी न मद भक्तो न मद प्रिय। भगवान कहते हैं ये जो वेद वाक्य है, ये जो श्रीमद् भगवद गीता वाक्य है, श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति ममे वाक्य, ये मेरी साक्षात आज्ञा है। इसका जो उल्लंघन कर देता है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो वो मेरा ही द्वेष कर रहा है, और क्या है। जो माता कहती है कि बेटा जो है मेरा, तुम स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ, विद्यालय जाना से तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन बच्चा तो खेलने कूदने में लगा, यही माता का द्वेष, और क्या है। माता तो बार बार कहती है, फिर भी माता कहना को ना माने तो माता के प्रति द्वेष है, और क्या है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं आज्ञों छेदी, मेरी आज्ञा का जो उल्लंघन करता है मानो मेरा ही द्वेष करता है, वो मेरा ना भक्त होगा ना मेरे लिए वो प्रिय होगा। इसलिए मनुष्य जीवन को सदुपयोग में लगाना चाहिए, शास्त्र के अनुसार लगाना चाहिए। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन। विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन। परोपकारेण तु चन्दनेन। है देखो, आप समझते हो श्रोत्रम श्रुतेनैव, तो कहते हैं कि जो है ये जो भगवान ने हमको श्रोत्रेंद्र दी है, ये किस लिए है कि वेदांत का श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए, महापुरुषों के वाक्य का श्रवण करने के लिए। ये श्रोत्रेंद्र की स्वभाव तब होती है जब भगवान की कथा का श्रवण करते हो। बोलते न तो कुंडल लेना, बड़ा सुंदर कुंडल पहन लिया,
ये कुंडल मात्र से, कुंडल पहनने मात्र से श्रोत्रेंद्र की शोभा नहीं होती है। दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, भगवान ने हमको हाथ दिया है, सत्पात्र में दान करने के लिए किया है, सत्कर्म करने के लिए हाथ पे, ये हाथ की शोभा होती है सत्कर्म करने से। न तो कंकण ने बड़ा सुंदर कंकण पहन लिया तो हाथ की शोभा नहीं होती है। विभाति कायः करुणा पराणाम, ये शरीर की शोभा तब है दूसरे के ऊपर करुणा करो, दूसरे की आप सेवा करो, निष्काम भाव से सेवा करो। परोपकारे न तो चंदन, न ये बड़ा सुंदर चंदन पहन लिया, सुंदर कपड़ा पहन लिया तो उससे शरीर की शोभा नहीं है। इसीलिए तो जीते जी ही शरीर में जब तक सामर्थ्य है तब तक आत्मा कल्याण कर लो। यह चेत अवदित अत सत्यम अस्ति, न चेत महति विनष्टि, नहीं तो बड़ी भारी महति विनष्टि हो जाएगी। अच्छा तो देख लो आगे है। अच्छा, इसलिए आत्मज्ञान की योग्यता जब हमारा चित्त निष्पाप जब हो जाएगा तब जाकर आत्मज्ञान की जो है प्राप्ति होती है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एश्च हृदि स्थिताः अथा मर्त्यो अमृतो भवति, ये कहते हैं। जब तक पाप समाप्त हो जाता है, पाप ही बड़ा प्रतिबंधक है। भगवान के शास्त्र कह रहा है तुम भगवान का भजन करो, महापुरुष कर रहे भगवान का भजन करो, ये सारा संसार का थोड़ा परीक्षण कर लो, बार बार कह रहे हैं, फिर भी हमारा मन यदि भगवान में नहीं लग रहा है तो क्या समझना चाहिए, पाप है और क्या है। ये पाप ही भगवान का भजन नहीं करने देता है। भगवान ने कह दिया कि अनघा माना निष्पाप, पहले आपको निष्पाप होना पड़ेगा। तो ये होता है, इसलिए पाप जो है तुम्हारे विवेक शक्ति को ढक देता है। रोज अनुभव में देखते हो कि अपने लड़के की आंखें थोड़ी टेढ़ी होती है तो लगता है कि हाँ आंख थोड़ी छोटी बड़ी है, और पड़ोसी के लड़के की आंखों में कम फर्क हो तो भी लगता है कि ये भेंगा है। ये समझना पड़ता है। बड़ा कहना। अच्छा आगे देखो। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगिना, भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा बता दी। आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ कि बंधनकारी कर्म में मुझे आप क्यों लगा रहे हो, ये कर्म तो बंधन का देने वाला है, और संन्यास पूर्वक जो ज्ञान निष्ठा है, संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा में मैं अधिकारी क्यों नहीं बन सकता, मैं कर्म को छोड़ दूं तो क्या आपत्ति है। ये लोग बोलते हैं ना कि महाराज कभी ना कभी कर्म को छोड़ना है तो अभी छोड़ दे, कभी नहीं को छोड़ना है ना। तो इस प्रकार जिज्ञासा का उत्तर भगवान दे रहे हैं। देखो न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। देखो कहते हैं भाई, बोलते हैं कि न कर्मणाम अनारंभान, कर्म है कर्म, कर्म क्या है, यज्ञादि रूप जो धर्म रूपी कर्म, इसको यहाँ पर कर्म मतलब जो भी करना है उसको कर्म नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर शास्त्र जिसको करने के लिए कहा उसका नाम होता है कर्म। ये खाने पीने का नाम कर्म नहीं है। तो कर्म जो शास्त्र में विधान कर दिया, भाष्यकार तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं यह जन्मनि जन्मांतरे बा, ये बात बिल्कुल सच्ची है, चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो, कर्म को किए बिना
कर्म को साधन के रूप से, चित्त शुद्धि का साधन के रूप से किए बिना, कर्म का आरंभ किए बिना, अर्थात कर्म का अभ्यास किए बिना ये ज्ञान रूपी चरम फल तो नहीं मिल सकता है। ये बात है। पुरुष जिसको अन्यत्र देही कहा था ना, देही देही, अन्यत्र देही कहा था कि नहीं, तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, पुरुष अर्थात जो शरीर में अभिमान करने वाला है, यही होता है, जीव तो है ना, जीव है वो। तो जो जीव जो पुरुष है, कर्मणाम अनारंधान, कर्म को किए बिना, नैष्कर्म्यम न अश्नुते। नैष्कर्म्य क्या होता है? नैष्कर्म ये होता है कि संन्यास की स्थिति की प्राप्ति, मतलब निष्ठा, ज्ञान योग से जो निष्ठा होती है, निष्क्रिय आत्मस्वरूप में जो स्थित रहना, ये होता है यहाँ पर नैष्कर्म्य। क्योंकि कर्म तो शरीर में होता है, जितने भी कर्म होता है वो शरीर उपाधि में होता है, क्योंकि आत्मा निरवयव है। निरवयव पदार्थ में कर्म नहीं हो सकता, सावयव पदार्थ में कर्म होता है ना। चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, कर्म तो शरीर में ही होता, आत्मा में नहीं होता है। जहाँ पर कोई कर्म नहीं है, कर्म कहाँ पर नहीं है? आत्मा में नहीं होता है। ये निष्कर्मा हो गया आत्मा। तस्य भावः, तस्य भाव इति नैष्कर्म्यम, अर्थात निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना, ये है ज्ञान निष्ठा। इसी का नाम ज्ञान निष्ठा होती है। इस निष्कर्म्य स्थिति को, कर्म को आरंभ किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। महाभारत आदि में तो ये कहा गया, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणाः यथा दर्शतला प्रख्ये पश्यतात्मानम् आत्मने। ये तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं। जो सारे पाप कर्म होते हैं, वेद का निषिद्ध कर्म करने पर जो पाप कर्म होता है, जब तक सारे पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ये बात सच्ची है। तो ज्ञान को प्रतिबंध करने वाला जो कर्म, पाप कर्म है, जो नष्ट हो जाता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, नहीं तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर कर्म को किए बिना, कर्म का निष्काम भाव से किए बिना ज्ञान निष्ठा के योग्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसकी आशा ही नहीं रखनी चाहिए। जो ब्रह्मचर्य से ही विवेक वैराग्य सन्यासी होकर के ज्ञान साधना में लग जाते हैं, उन्होंने ये नहीं समझना है। बहुत लोग यही शंका करते हैं ना, हाँ, गुरु के बारे में भी यही शंका करते हैं गुरु के बारे में भी शंका करते हैं। श्रुति बोलती है, श्रवणम तो गुरु पूर्वम मननम तद अनंतरम निवेध्यासनम एतेतत् पूर्ण बोधस्य कारणम। ये देखो भी, बहुत लोग शंका करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, तो गुरु के बिना भी ज्ञान हो जाएगा। गुरु के बिना जा करके गुरु की सेवा करो। देखो कितना देर। हाँ, इंद्र ने 101 वर्ष तक रहा गुरु के पास, ब्रह्मा जी के पास 101 वर्ष तक रहा, गुरु की सेवा किया, तब जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है ऐसे? तो पिपलाद महर्षि के पास भी गए कि नहीं? देखो 12 साल तक रहे, 12 साल तक बोले कि 12 साल तक रहो, बीच में कोई प्रश्न नहीं करना। 12 साल रहने के बाद तुम प्रश्न करना, यदि मुझे आएगा तब मैं उपदेश करूंगा। ये देखो, बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता है? बहुत लोग शंका करते हैं। गुरु के पास जाए बिना भी, गुरु की सेवा किए बिना भी ज्ञान हो सकता है। तो पुस्तक लाएंगे तो पुस्तक पढ़ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। दृष्टांत देते हैं, रमण महर्षि का दृष्टांत देते हैं। रमण महर्षि ने जो है कहाँ गुरु के पास गया?
गुरु के पास जाएगा ना, ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, संत कबीर को कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ये सब प्रश्न निराधार होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसा है कि जो व्यक्ति 10वीं क्लास में पास कर लिया इस साल, तो अगले साल क्या 10वीं क्लास में बैठना पड़ता है क्या? अगले साल तो 11वीं क्लास में बैठ जाएगा वो। इसी प्रकार से पूर्व जन्मों में उसने गुरु के पास जाकर के वेदाध्ययन कर लिया है कि नहीं, वेदाध्ययन कर लिया, बस इतना ही बाकी था, निध्यासन करना बाकी था वो। ये इस जन्म में अरे उसी में तो लग गए ना, देखिए मेरा स्वरूप क्या है कि नहीं। इसी प्रकार से इस जन्म में जो व्यक्ति कर्म नहीं किया है और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूर्व जन्म में वो कर्म उपासना जरूर किया होगा, ये अर्थापत्ति से सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं, ये समझ रख लो। है ना। तो भगवान कहते हैं कर्मणाम अनारंभान, कर्म को किए बिना, श्रुति भी अन्यत्र कहती है कि तमेतम वेदान वचनेन, तमेतम आत्मानं वेदान वचनेन ब्राह्मणा भी विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। उस परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा ही नहीं हो सकती है जिसने इस जन्म में हो अथवा पूर्व जन्म में हो निष्काम भाव से कर्म नहीं किया हो, उपासना नहीं किया हो, तो ज्ञान कहाँ से होगा भाई। तो ये समझ लो। अच्छा, आगे कहते हैं तो न च सन्नसाद एव सिद्धिम समधिगच्छति, ज्ञान के बिना, विवेक के बिना केवल कर्म त्याग कर दिया, कर्म का त्याग करने मात्र से परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये ब्रह्मसूत्र आदि में बहुत विचार आया, बहुत विचार आया। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु भूतेषु तदेव सन्न्यसेद विद्वान अन्यथा पतितो भवे। ये देखो, जब तक संपूर्ण संसार में यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक सुख पर्यंत जब तक वैराग्य नहीं हो जाता है तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो गया कि नहीं। तो विवेक हुआ नहीं और संन्यास ग्रहण कर लिया, उतने मात्र से सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।